हेलो गाइज, आज हम संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सब दोहराया जाता है। तो आज का चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। और ये सब पहला है क्या, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद। दूसरा, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा है मेरा आत्मा। आत्मा इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये ग्रंथ लिखा था राजशेखर ने। चलिए अब चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक क्या थे, कौन सा कवि थे, मैथिली कवि थे। ठीक है, चलिए अब छठा क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौन सा ऋतु में मनाया जाता था, इसका ऑप्शन बी है, शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए अब सातवां नंबर की तरफ। सातवां नंबर क्या बोल रहा है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध को। ठीक है, राइट आंसर बी है। चलिए आठवां नंबर की तरफ। तो आठवां नंबर में क्या बोल रहा है मेरा, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था, क्या था पत्नी का नाम उसका। तो पत्नी का नाम उसका था मैत्रेयी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नौवां नंबर की तरफ। तो नौवां नंबर क्या बोल रहा है मेरा, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ए, गार्गी वाचक नवी। इसका राइट आंसर है। चलिए अब 10वां नंबर की तरफ। 10वां नंबर क्या बोल रहा है मेरा, विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी। तो वो प्रथम कल्प की कवियत्री थी। तो इसका राइट आंसर भी है। चलिए 11वां नंबर की तरफ। 11वां नंबर क्या बोल रहा है, गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा श्रुस्वत पा किशु यहाँ पुरंता किया गया है। तो कौन है, विष्णु पुराण। ठीक है, चलिए अब 12वां नंबर की तरफ। तो 12वां नंबर क्या बोल रहा है मेरा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। चलिए अब 13वां नंबर की तरफ। तो 13वां नंबर क्या बोल रहा है मेरा, तो 13वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर बोल रहा है मेरा, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए है, देशभक्ति। देशभक्ति इज द राइट आंसर। चलिए अब 14वां नंबर की तरफ। 14 नंबर में बोल रहा है मेरा, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान किसका, इसका राइट आंसर है आपका सी, केशांत। केशांत इज द राइट आंसर। चलिए अब 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर में बोल रहा है मेरा, परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति किससे मिलती है, तो इसका राइट आंसर अहिंसा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 16 नंबर की तरफ। तो 16वां नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के कितने द्वार होते हैं, ये तो मेरे ख्याल से 3 होता है। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ। कर्मवीर कथा का नायक कौन है। तो कर्मवीर कथा का नायक कौन है, तो इसका राइट आंसर है राम प्रवेश राम। ठीक है, चलिए 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों का तप क्या है, अध्ययन। ये तो सबको पता होना चाहिए, अध्ययन इज द राइट आंसर। चलिए अब 19वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, विरजानंद किसके गुरु थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो वो शिव का उपासक था। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, शिव का उपासक था। चलिए 22वां नंबर क्या बोल रहा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी, वाल्मीकि रामायण। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां नंबर क्या बोल रहा है मेरा, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग है। यहाँ लास्ट में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ए, कर्णभारम। कर्णभारम इज द राइट आंसर। चलिए 24वां नंबर की तरफ। 24 नंबर में क्या बोल रहा है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैर से वैर का समन क्या है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी है, असंभव। असंभव इज द राइट आंसर। चलिए अब 26 नंबर में क्या बोल रहा है, विजय यांका का समय क्या है। तो इसका क्या है, 8वीं सदी, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा,
परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। परपीड़न पाप को ही कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है शुरू वाला, फर्स्ट वाला, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम इज द राइट आंसर। भीकन टोला गांव कहाँ है? तो भीकन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है। चलिए इसका राइट आंसर बिहार होगा। बी इज द राइट आंसर। अब 30वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका हो जाएगा टंकारा। ये नहीं समझिएगा, कंटारा गलत से हो गया था। इसका राइट आंसर सी है, टंकारा। टंकारा इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है, टंकारा। चलिए अब 31 नंबर की तरफ। तो 31 नंबर में क्या बोल रहा है? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसका कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर की तरफ। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण ग्रंथ से ही संकलित है ये। चलिए 3 नंबर की तरफ। चित्रकूट स्थित गड़ा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी है, मंदकनी वर्णम। मंदकनी वर्णम इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर में क्या बोल रहा है? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ से संकलित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? इदम सुवर्ण कडनम गृहताम यह उक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर बाघ होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो क्या लिया था वो? तो इसका राइट आंसर है आपका, शक ने क्या लिया था? सी, कवच और कुंडल दोनों लिया था। मैं कंफ्यूज हो रहा था, कवच और कुंडल दोनों लिया था। चलिए 37 नंबर में क्या बोल रहा है? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो वो ब्राह्मण के रूप में आए थे। कौन? इंद्र जी। चलिए शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति किससे स्थापित होती है ये तो सबको पता होना चाहिए। परोपकार से ही शांति स्थापित होती है। जब तक आप में शांति और परोपकार नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका संकुचित नहीं, सी होगा, उदारचरित वालों के लिए, उदारचरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शस्त्र का है। ठीक है, सॉरी, शास्त्र का। शास्त्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? बी छंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये तीनों दक्षिण भारत की ही संस्कृत की लेखिका हैं, ये तीनों का तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? पति रेव गति बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर सी है, स्त्री नाम। स्त्री नाम इज द राइट आंसर। चलिए अब 44 नंबर की तरफ। कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वासमान प्राविनोति किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, तीसरा आलसी। तीसरा आलसी इज द राइट आंसर। पटना में गड़ा नदी पर कौन सेतु है? सबको पता है, सी, गांधी सेतु। गांधी सेतु ही होगा। स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सी होगा, स्व जोड़ छंदम। चलिए अब 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर क्या बोल रहा है? विद्या एका की संधि क्या होगी? तो विद्या एका की संधि क्या होगी? विद्येका। चलिए अब 48 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अ जोड़ औ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? और बनेगा। और इज द राइट आंसर, ए वाला। ए फर्स्ट जो है, और इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इत तत किस संधि का उदाहरण है? तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, इत तत। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह आप सब बताइए। इसका राइट आंसर बी होगा, मूर्ता पूजा। ठीक है, चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आज इतना ही। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका सब्जेक्टिव भी मेन जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा मैं उसको डालूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और आप लोग को सब्जेक्टिव इसका संस्कृत का चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं जल्द ही तब वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।